एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में या कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी में वो काला दिन होता है जब उसका चैनल टर्मिनेट होता है। अब टर्मिनेट कई कारण से हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब वो चैनल को क्रिएट करता है और उसके बाद फिर से वो टर्मिनेट हो जाता है। किसी तरह से वो जुगाड़ लगाता है, चैनल को क्रिएट करता है। कुछ समय उसका चैनल सही चलता है, फिर सरकमवेंशन पॉलिसी का मैसेज उसके पास आ जाता है, या कहूँ उसका जो चैनल होता है वो डीमोनेटाइज हो जाता है। ये करंट सिचुएशन में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फोरम पे बाढ़ आई हुई है इस क्वेश्चन की। सरकमवेंशन पॉलिसी लग गई है और अब चैनल नहीं बना पा रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, और बड़ी समस्या आ गई है। हालांकि इस पॉलिसी के बारे में अभी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे हिंट मैं आपको दूंगा जिससे आपको लग सकता है कि हाँ, ये बचा जा सकता है इससे। अब कैसे बचोगे, किस तरह से करोगे, वीडियो पूरा देखना, लंबा नहीं होगा, लेकिन जो बात बता रहा हूँ उसको अगर कर लिया तो सरकमवेंशन पॉलिसी से बच सकते हो। और मिस्टेक क्या कर रहे हो और कहाँ पर अपील करने पे मिस्टेक कर रहे हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं वाईटी गुरुजी। मैं हूँ एक ऑफिशियल प्रोडक्ट एक्सपर्ट। देखो, इसका एक सोल्यूशन मैं देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं दावा नहीं करता कि ये फुल प्रूफ होगा। पहले दो बातें समझो आप। पहली बात तो ये कि आपका जो चैनल टर्मिनेट हुआ है वो अगर सही तरीके से हुआ है। अब चैनल टर्मिनेट क्यों होगा? कम्युनिटी गाइडलाइन से होगा या किसी ने स्ट्राइक मारी होगी? अगर किसी ने स्ट्राइक मारी है तो उसे आप आफ्टर प्लेटफॉर्म भी सेटल कर सकते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, पैसे का लेन देन है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस में है तो इसका मतलब ये है कि आपके कंटेंट में कहीं ना कहीं दोष है। आप कंटेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से यानी कि यूट्यूब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हो। अच्छा, आपने बनाया है, मान लिया आपकी बात कि आपने बनाया और बाय मिस्टेक यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया या टर्मिनेट कर दिया। उस केस में क्या करोगे? उस केस में आपने जो आपके पास यूट्यूब चैट सपोर्ट सिस्टम होता है, आप उस पे जाओ। फोरम पे भी पोस्ट कर सकते हो। फोरम पे आप करोगे तो मेरे पास या टेक्निकल योगी के पास या और भी कुछ लोग हैं उनके पास वो चीज़ जाती है और हम लोग उसे पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हाँ, बाय मिस्टेक हुआ है तो हम उसको आगे एक्सक्लेट भी करते हैं। ये काम आप यूट्यूब अब ये मत करना डायरेक्ट मुझे मेल कर दो, आपको यूट्यूब फोरम पे ही जाना होगा। वहाँ पे यूट्यूब चैट सपोर्ट सिस्टम से आप बात करो, उसको बताओ कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं है और हमारा चैनल ज़बरदस्ती डिलीट किया गया है। यहाँ पर मैनुअल चीज़ शुरू हो जाती है। जो यूट्यूब चैट सपोर्ट सिस्टम होते हैं उसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एक टिकट रेस कर देते हैं, और टिकट जब रेस करते हैं तो फिर आपसे एक्सप्लेनेशंस की मेल आती हैं कि हाँ, बताइए आपको क्यों लगता है। अब वो उसको मैनुअली जब चेक करते हैं तो यहाँ बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपका चैनल रीस्टोर हो सकता है, अगर वो बाय मिस्टेक हुआ होगा। सिस्टम कई बार बाय मिस्टेकली कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फुल प्रूफ सिस्टम है हर चीज़, गलतियाँ हर जगह हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं। तो अगर कहीं पर कोई भी गुंजाइश होती है तो मैनुअल चेकिंग में आपका चैनल वापस आ जाता है। तो पहला काम आपने यही करना है कि आपको चैट सपोर्ट सिस्टम या यूट्यूब फोरम्स पे पोस्ट करना है, या आप ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हो। अगर वहाँ से आपको रिप्लाई आ रहा है और इसका मतलब ये है कि आपके मैनुअल चेक्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और आपका मैनुअल चेक जब होता है तो वो हर चीज़ को देखते हैं बारीकी से। वहाँ पर चांसेस बहुत बेटर होते हैं कि आपका चैनल आपसे रिस्टोर हो जाए। एक बार अगर आपका चैनल रिस्टोर हो जाता है तो आप सरकमवेंशन पॉलिसी की जो वॉयलेशंस हैं उससे आप बाहर आ जाते हो। तो पहला क्या मैंने आपको बताया कि आपको मैनुअली उसको करवाना है, यूट्यूब चैट सपोर्ट सिस्टम या यूट्यूब फोरम्स या ट्विटर पे जाके आपने बात करनी है। लेकिन उसका भी एक तरीका है, ये नहीं कि आप क्योंकि आदमी क्या होता है ना, बड़ी जल्दबाजी में होता है, वो फटाफट 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 मैसेज करता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बात करो, अगर हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में बात करो, या जो भी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे लैंग्वेज में यूट्यूब चैट सपोर्ट सिस्टम होता है। तो पहला यही है कि इसमें मैनुअल रिव्यू कराना आपने कराना ही कराना है। नया चैनल बनाने से पहले अपने पुराने चैनल को रीस्टोर करने की 99.9% या कहूँ 100% आपने कोशिश करनी है। सेकेंड, कम्युनिटी गाइडलाइंस, इसको ज़रूर पढ़ना है। 90% ऑफ द केसेस में कम्युनिटी गाइडलाइंस को लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर आपको पहला स्ट्राइक आया है तो सबसे पहले आप पढ़ लो कि कम्युनिटी गाइडलाइन की अगर आपको स्ट्राइक आई पड़ी है तो उसको पढ़ो और देखो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट करो। अगर आप पहले स्ट्राइक पे या दूसरे स्ट्राइक पे ये स्टेप उठा लेते हो तो आपको कभी भी सरकमवेंशन पॉलिसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा है जो यूट्यूब की तरफ से आपको तोहफे मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको दूसरा चांस दिया जा रहा है, तो मेल चेक करते रहो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैनल टर्मिनेट हुआ,
तुरंत से मेल डिलीट कर देते हैं या मेल को चेक करना बंद कर देते हैं, मेल भी चेक करो। चौथा, एडसेंस। अगर आपका एडसेंस इनएक्टिविटी से गया है या कोई और काम हुआ है तो आप कोशिश करो कि जब नया चैनल आप क्रिएट करो तो उस एडसेंस के साथ आप नहीं रखो। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको हिंट्स दे दिए हैं। अब आप समझदार हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। आप मुझे बताइए कि आप मेरी बातों को समझे हैं या नहीं समझे हैं। अगर आप ये 3-4 स्टेप्स करते हैं तो आप बच सकते हैं सर्कमवेंशन पॉलिसी से। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी ये वीडियो और आज आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।